समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, स्कूल टाइमिंग को लेकर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि कुछ देर पहले शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी हुआ था। उस आदेश में कहा गया था कि स्कूल टाइमिंग 9 से 5 नहीं बल्कि 10 से 4 होगी। देखिए, हमने आपको ये भी बताया था कि स्कूल टाइमिंग को लेकर सदन में भी खूब हंगामा हुआ था। विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया था और सीएम नीतीश कुमार को भी खूब घेरा जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि जिस आदेश का हमने जिक्र किया था, हमने आपको बताया था कि के पाठक अचानक से दिल्ली चले गए थे। लेकिन जब के पाठक दिल्ली से पटना लौटे तो एक्शन में आ गए और आते ही बड़ा आदेश जारी कर दिया था। वो आदेश भी लाइव सिटीज ने आपको दिखाया था। आपने देखा था कि उस आदेश में क्या कुछ लिखा गया था। लेकिन अब आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। जानकारी ये है कि वो जो आदेश निकाला गया था वो आदेश फर्जी है। जी हाँ, वो आदेश फर्जी है। बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि अब इस आदेश का, यानी कि जो फर्जी आदेश शिक्षा विभाग के नाम पर चल रहा था, उस आदेश का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने खुले तौर पर खंडन कर दिया है। और अभी अभी शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया है। क्या कुछ लिखा गया है उस आदेश में, सबसे पहले उस आप आदेश को देखिए। देखिए, साफ साफ देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस आदेश को निकाला है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने। क्या कुछ लिखा है इस आदेश में वो भी देखिए। कथित रूप से शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 554 दिनांक 28/2/2024 के प्रसारित होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त अधिसूचना संख्या 554 दिनांक 28/2/2024 पूर्णतः फर्जी है। देखिए, साफ साफ लिखा गया है, पूर्णतः फर्जी है। यह अधिसूचना शिक्षा विभाग से निर्गत नहीं है। देखिए, बड़ी बात, बड़ा लेटर शिक्षा विभाग ने अभी अभी जारी कर दिया है। क्या कुछ लिखा गया है उस लेटर में आपने देखा है। बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि जो आदेश शिक्षा विभाग के नाम से जारी हुआ था वो आदेश असली नहीं बल्कि नकली है। देखिए, हमने आपको बताया था कि स्कूल टाइमिंग को लेकर बड़ा बखेड़ा हो रहा है। हमने आपको बताया था कि ऐसा लगता है कि के पाठक ने सरेंडर कर दिया है। ऐसा लगता है कि के पाठक अब बैक फुट पर आ गए हैं, यानी कि के पाठक को अब अपना आदेश ही पलटना पड़ा। लेकिन आपको हम बड़ी खबर दे रहे हैं। खबर ये है जनाब कि के पाठक ने सरेंडर नहीं किया है। के पाठक ने अपना आदेश नहीं पलटा है। अभी अभी शिक्षा विभाग ने बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। क्या कुछ लिखा गया है उस नोटिस में हमने आपको बताया है। देखिए, दोबारा उस नोटिस को आप देखिए, क्या कुछ लिखा गया है इस नोटिस में, हम आपको दोबारा बता रहे हैं। देखिए, साफ साफ देखिए, इस नोटिस को निकाला है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने। अभी अभी ये नोटिस जारी हुई है। साफ साफ इसमें लिखा गया है कि कथित रूप से शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 554 दिनांक 28/2/2024 के प्रसारित होने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त अधिसूचना संख्या 554 दिनांक 28/2/2024 पूर्णतः फर्जी है। देखिए, बड़े बड़े लहजे में लिख दिया गया है, पूर्णतः फर्जी है। यह अधिसूचना शिक्षा विभाग ने निर्गत नहीं की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया था, लाइव सिटीज ने आपको बताया था, वो लेटर भी दिखाया था। लेकिन एक बार हम आपको फिर बता रहे हैं कि वो आदेश जो शिक्षा विभाग के नाम से जारी हुआ था वो आदेश असली नहीं बल्कि नकली आदेश है। जी हाँ, वो फर्जी आदेश है जिसका अभी अभी खंडन कर दिया है शिक्षा विभाग
सचिव के पाठक ने और खंडन करते हुए दूसरा पत्र, दूसरा बड़ा नोटिस भी जारी कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि वो आदेश फर्जी आदेश है और उस आदेश को शिक्षा विभाग ने निर्गत नहीं किया है। यानी कि देखिए, जैसे ही हमने आपको बताया था, जैसे ही ये खबर चली थी, जैसे ही वो लेटर वायरल हुआ था, लगातार आपने देखा था कि शिक्षकों ने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया था। आपने देखा था कि लोग ट्विटर के जरिए अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, साफ साफ कह रहे थे कि आखिरकार सीएम नीतीश के दबाव के बाद के पाठक ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। वो आदेश जो हमने आपको दिखाया था, कहा जा रहा था कि आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है, शिक्षा विभाग ने अभी अभी उसका खंडन कर दिया है, यानी कि सिरे से उसको नकार दिया है। साफ साफ कह दिया है कि वो आदेश फर्जी आदेश है, उसको नहीं मानना है, हरगिज नहीं मानना है। यानी कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज दे रहा है। हम आपको बता रहे कि आखिर उस लेटर की, उस वायरल खबर की सच्चाई क्या है। हम आपको बता रहे कि सही क्या है, गलत क्या है। और स्कूल टाइमिंग को लेकर बड़ी बात यह है कि विवाद अब भी थमा नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।